जैसे पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि इस साइड अगर पास्ट टेंस रहे तो इस साइड चेंज ऑफ टेंस किस प्रकार से होता है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। और पहला है कि क्वेश्चन विद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो फिर किस प्रकार से बदलते हैं। तो पहला नियम जो हम लोग को पता था कि नो कि टेल का प्रयोग जहाँ कर रहे थे वहाँ पे यहाँ पे आस्क का प्रयोग करेंगे, आस्क का प्रयोग करेंगे। और दूसरा नियम था दैट वाला, कोटेशन मार्क्स हटाएंगे, दैट लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन विद ऑक्सिलरी वर्ब वाले में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और तीसरा 1 2 3 सन वाला नियम ये सेम रहेगा। चौथा जो है चेंज ऑफ टेंस वाला नियम ये भी सेम रहेगा, जो पहले से हम जान रहे हैं ये सेम रहेगा। और देखते हैं एक प्रश्न बनाकर, उसके थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा कि जैसे ही सेड टू मी है तो वहाँ पे हम लोग टेल का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे अब ही आस्क्ड का प्रयोग करेंगे और ही आस्क्ड में हो जाएगा। कोटेशन मार्क्स हटाने के लिए यहाँ जैसा बोले कि दूसरा नियम कि दैट की जगह इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वेदर का प्रयोग करते हैं। और अब ये तो दो नियम फॉलो हो गया। अब जब अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो इसको मन में हम क्या करता है सीधा कर लेंगे। जैसे हैव यू सीन द ताज का यू हैव सीन द ताज मन में कर लिए। और बाकी अब देखिए प्रश्न मेरा पुराने प्रश्न जैसा हो गया, और पुराने प्रश्न जैसा हो गया तो पुराना प्रश्न का तो हमको बनाने आता ही है, क्योंकि यू हैव सीन द ताज का हम बनाए ही थे। और अब देखिए यू किसके अनुसार चेंज होगा, आई के अनुसार, तो वेदर आई हो जाएगा और हैव चेंज हो जाएगा, हैड में हो जाएगा वेदर आई हैड सीन द ताज, वेदर आई हैड सीन द ताज। और ये हो गया मेरा आंसर। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है कि आक्स लगाना है, वेदर जोड़ना है और सेंटेंस को सीधा कर दे, सेंटेंस को सीधा कर देना है और उसका नरेशन बना देना है, वो बन जाएगा। ये इतना सा सिंपल है और ये तो हमको पहले से बनाने आता है। और अब देखते हैं कि WH वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे जहाँ पे ही सेड टू मी है तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी, पहला नियम कि ही आस्क्ड मी। अब कोटेशन मार्क्स के जैसे जगह पे वहाँ पे दैट या वेदर इफ़ या जो भी जोड़ रहे थे पहले, यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ेगा। जब व्हाट रहेगा तो व्हाट लिख देंगे, व्हाट रहेगा तो व्हाट लिख देंगे, और वाई रहेगा तो वेर लिख देंगे, वाई रहेगा तो वाई लिख देंगे, वेर रहेगा तो वेर लिख देंगे। मतलब जैसा रहेगा वैसा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे वाट है तो वाट लिख देंगे। और फिर इसको भी उसी प्रकार से सीधा कर लेंगे। जैसे वाट को हम समझेंगे कि नहीं, वाट वहाँ पे है तो योर नेम इज आ जाएगा। और जब योर किसके है ना, योर सेकंड पर्सन है तो ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर है तो आई का हो जाएगा माई, तो माई नेम। और बाकी जब सीधा करेंगे तो इज भी चेंज हो जाएगा, वाट माई नेम वाच। ये इतना सिंपल है। और उसी प्रकार अब देखते हैं एक आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, जो सेंटेंस शुरू होता है मे से। तो इसमें जैसे ही सेड है तो ये इसमें सेड के जगह पे विश या कर्स जोड़ते हैं। अगर उसको दुआ दे रहा है उसको, मतलब उसके लिए अच्छा बात कह रहा है। जैसे इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही सेड मे द किंग लिव लॉन्ग, उसने कहा राजा का उम्र लंबी हो। तो इसमें दुआ दे रहा है तो यहाँ सेड के जगह पे ही विश्ड लिख देंगे, ही विश्ड। और इसमें कोटेशन मार्क्स हटाएंगे और दैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद फिर इसको भी सीधा करेंगे, द किंग मे लिव लॉन्ग। और द किंग में लिव लॉन्ग हम बनाने जानते हैं, द किंग माइट में चेंज इनटू माइट लिव लॉन्ग। और यही अगर यहाँ पे इसको श्राप देता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू बी डिस्ट्रॉयड। इसका अर्थ हुआ कि इसको कर्स कर रहा है, मतलब इसको श्राप दे रहा है। तो यहाँ पे सेड के जगह पे कष्ट का प्रयोग करेंगे, द ओल्ड मैन कष्ट मी। और उसके बाद इसको दैट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे अगर इसको सीधा करेंगे तो यू में भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, और यू में भी डिस्ट्रॉयड का हमको बनाने आता है। यू जो है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, आई के अनुसार, क्योंकि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। दैट आई और मे चेंज इनटू माइट, उसके बाद बी डिस्ट्रॉयड। इतना सिंपल है। और उसके बाद इसका सारा सेट का प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा, जो गलती होगा उससे आंसर से चेक कर लीजिएगा, और आगे फिर अगले वीडियो में बताएंगे अगले टाइप।